पहला मकाम अबू बकर को हासिल है, जिस शख्सियत को जालिम गालियां देते हैं। दूसरा मकाम उमर बिन खत्ताब को हासिल है, जिनको गालियां दी जाती है। तीसरा मकाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान को हासिल है। बहरहाल आपसी मशवरे, बाहिमी मशवरे से उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 23 हिजरी में खलीफतुल मुस्लिमीन बने और सन 23 से लेकर के सन 35 हिजरी तक उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफतुल मुस्लिमीन के मकाम और ओहदे पर फाइज रहे। यानी सन क्या नाम है 70 साल की उम्र में आपको खलीफा बनाएगा। 70 साल से लेकर के 82 साल तक, 82 साल की उम्र में आपको शहादत नसीब हुई। 82 साल तक यानी 12 साल आप खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। कौन? उस्मान बिन अफ़्फ़ान। 70 से लेकर के 82 तक, 82वें साल में फितना पैदा कर दिया गया। आपकी फजीलत के बारे में एक हदीस काफी है कि अल्लाह के नबी ने अपनी एक बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करवाया था, उस्मान का कर दिया था। और रुकैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम को भी उनकी ज़ौजियत में दे दिया। और सिर्फ ज़ौजियत में दिया नहीं, बल्कि कहा उस्मान अगर मेरे बाद, इसके बाद भी अगर मेरे पास कई एक बेटियां होती तो अल्लाह की कसम एक के बाद दीगरे मैं तमाम बेटियों की शादी उस्मान से कर देता। अल्लाह अकबर। दुनिया में, कायनात में यह मकाम, यह ओहदा उस्मान के अलावा किसी और को नसीब नहीं हुआ। यह वाज़िम शख्सियत है जिसने इस धरती पर रोजा रखा तो जन्नत में क्या नाम है इफ्तारी किया। जिस वक़्त इनको शहीद किया गया उस वक़्त ये रोजे से थे और इनका पानी बंद कर दिया गया। वो खलीफा जिसने मदीना वालों के लिए पानी का इंतजाम किया था जब मदीने में पानी की किल्लत थी, उसी खलीफा ने, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने एक कुआं खरीद करके मदीना के मुसलमानों पर और मदीना की जनता और अवाम पर वक्फ कर दिया था कि उस्मान की तरफ से सदका है, जितना पानी पीना चाहो पी सकते हो। फ्री में पानी बंटवाया था। और वही उस्मान बिन शख्सियत के लिए गल्ला और राशन बंद करवाया गया, जिस शख्सियत ने उन अय्याम में जब मदीने के गिरे हालात थे, कहत सारी थी, कहत ज़दा अय्याम में उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने तकरीबन 100 ऊंटों पर ग़िज़ाई सामान लाद करके सरजमीन शाम से मदीना के लोगों को, जनता के लिए भिजवाया था कि उस्मान की तरफ से सदका है, मदीना वालों के लिए फ्री में बंटवा दिया जाए, कोई गरीब, कोई मुहताज, कोई परेशान जो है परेशानी में ना रहे। उस शख्सियत को, उसके खिलाफत में उस शख्सियत पर इतने जुल्म ढाए गए, अल्लाह उन जालिमों को माफ नहीं करने वाला। पानी बंद कर दिया गया। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है लेकिन उसके लिए मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए, राशन और गल्ला बंद कर दिया गया, समाजी बाइकाट करवा दिया गया, लोगों से मिलना जुलना सारी चीजें बंद करवा दी गई। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजे से थे। वो शख्सियत जब भी मुसलमानों पर कभी परेशानी के आलम आए, परेशानी के अय्याम आए, लिसाने नबूवत ने ताउन का ऐलान किया तो सबसे पहले जिस शख्सियत ने दिल खोल करके कुर्बानियां दी मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए, उस शख्सियत पर इतनी मुश्किलात और इतनी मुसीबतें, जैसे उसरा के मौके पर यानी गज़वे तबूक के मौके पर उस शख्सियत ने 1000 तलाई दीनार जो है नबी के ऐलान पर जो है सदका किया था, 1000 दीनार। और उसी दीनार को लेकर के अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़े। चढ़ने के बाद जो कल्लिब हुआ, अल्लाह के नबी उसी दीनार को उलटने पलटने लगे और कहने लगे माज़र्रा उस्मान अब्न अफ़्फ़ान, माज़र्रा उस्मान अब्न अफ़्फ़ान मा अमिला बाद हाज़ल यौम। आज के बाद से ये उस्मान जो करना चाहे कर ले, उस्मान का कोई जुर्म, कोई गलती, कोई सजा, कोई कसूर जो है उस्मान को जन्नत में जाने से माने नहीं हो सकती है। आज शख्सियत के लिए जालिम जो है, ये मलून ज़बानें जो हैं, उस शख्सियत को जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। ये जहालत है, ये जहालत इल्म नहीं है, ये जहालत है, जहालत की हद हो गई। तो उस अजीम शख्सियत के साथ इतना बड़ा जुल्म और इतना अत्याचार उसके खिलाफत के आखिरी साल में मुकम्मल तौर से सब कुछ बंद कर दिया गया। फितनों का सबब इतनी जुरात आई कहां से? सबसे पहला सबब फितनों का अब्दुल्ला बिन सबा, एक यमनी यहूदी था, यमन का रहने वाला यहूदी था। मुमकिन है कि यमन के अलावा कहीं और का रहने वाला हो, लेकिन मेरे जहन में तो शायद यमन ही का था। वो अब्दुल्ला बिन सबा
एक यमनी यहूदी था और ये मरकजी फितने का सबब था, ये मास्टरमाइंड था तमाम फितनों का, इस सरगना था। इसने जब इस्लाम की कामयाबी देखी, मुसलमानों का उरूज देखा, तो इस्लामी चोला पहन करके, दिल से तो यहूदी था लेकिन इस्लामी चोला, याद रखना ये यहूदी कभी भी इस्लाम और मुसलमानों के लिए वफादार नहीं हो सकते। इनकी अदावतें, इनकी दुश्मनियां, इनकी गद्दारियां, इनकी तूफाने बदतमीजियां शुरू से लेकर के आज तक और आज तक नहीं, क़यामत तक के जारी रहेंगी। इनकी बदतमीजियां इस्लाम के खिलाफ जो है, ज़ेर आलूद बातें आज भी शुरू है, पहले भी शुरू थी, और इनके अंदर इस्लाम और अहले इस्लाम से मुकाबला करने की इतनी जुरात न पहले थी न आज भी है। इन्होंने धोखे से इस्लाम और मुसलमानों पर हमला किया। इसकी तारीख का तस्करा करने के लिए भी तकरीबन घंटों की जरूरत है। इंशाअल्लाह मौका मिला तो उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा कि इन्होंने मुसलमान और इस्लाम के साथ कितने फराड किए हैं, इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो बहरहाल ये अब्दुल्ला बिन सबा ये मरकजी सबब था, बुनियादी सबब था फितनों का सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के जमाने खिलाफत में। तो अब्दुल्ला बिन सबा, तो इसने जो है बहुत सारे एतराजात किए। अब्दुल्ला बिन सबा ने क्या काम किया, अपने मुख्तलिफ गुंडों को, मुख्तलिफ एजेंटों को मुख्तलिफ सूबों में ठहराया, मुख्तलिफ सूबों में इसने ठहरा दिया, और ठहराने के बाद में चालें चलना शुरू कर दिया, चालें चलना इसने शुरू कर दिया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ उन्हीं एजेंटों के जरिए जो मुख्तलिफ सूबों में इसके बैठे हुए थे, उन्हीं एजेंटों के जरिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ खत लिखवा था, और खत पर या तो हजरत आयशा का नाम और उनका दस्तखत, उनकी सिग्नेचर, उनकी साइन करवा देता, या तलहा बिन उबैदुल्लाह के नाम से खत लिखता, या जुबैर बिन अल-अव्वाम के नाम से खत लिखता, या अली बिन अबी तालिब के नाम से खत लिखता। यानी बड़ी बड़ी शख्सियतों के नाम से खतूत लिखवाता, और लिख करके उस सूबेदार के पास में वो खत भेजे जाते कि देखो उस्मान ने फला आदमी के साथ ऐसा किया, उस्मान ने फला आदमी के साथ ऐसा किया, उस्मान ने फला आदमी के साथ ऐसा किया। यानी खतूत के जरिए से उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ लोगों के जहन बनाए गए। समझ रहे, लोगों के जो सूबेदार हुआ करते उन सूबेदारों के जहन बनाए गए, गवर्नरों के जहन बनाए गए उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ। पता कैसे चला? जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान शहीद हो गए, शहादत के बाद हजरत मसरूक एक ताबई हैं, अम्मा आयशा के पास आए। अम्मा आयशा ने कहा कि क्या नाम है, तुम लोगों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान से बड़ी कुर्बत इख्तियार की और करीब होकर के उनको धोखा दिया, तुम लोगों ने मेढे की तरह से ज़बा कर डाले। हज़रत मसरूक कहने लगे कि आयशा ये सब काम तो तुम्हारा है, अब मैं जबान खोल नहीं रहा था लेकिन मैं खोल रहा हूं, ये सब काम तुम्हारा है, तुमने ये सब काम करवाए हैं। अम्मा आयशा ने कसम खा करके कहा कि अल्लाह की कसम है, मैंने उस्मान के बारे में, क्योंकि हजरत मसरूक ने बताया कि तुमने तो खत लिखे थे फला गवर्नर के पास भेजे थे, तुमने तो खत लिखे थे फला गवर्नर के पास भेजे थे। अब तो क्या नाम है, हजरत जुबैर ने भी खत लिखा था, अब तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने भी लिखा था, अली बिन अबी तालिब ने, तुम्ही लोगों ने तो खतूत लिखे हैं उस्मान के खिलाफ और गवर्नरों को तुमने रवाना किए हैं और आज सफाई पेश कर रही हो। अम्मा आयशा ने कसम खा करके कि अल्लाह की कसम उस्मान के बारे में मैंने सादा कागज पर कोई ब्लैक कलर भी नहीं लगाया। उसके बाद ये राज फाश हुआ कि अब्दुल्ला बिन सबा की ये सब साजिश और उसकी चाल है, उसकी साजिशें हैं। तो पहला सबब फितनों का जमाने उस्मानी में, फितनों का पहला सबब अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने फितना बर्पा किया, उनके खिलाफ खतूत लिखवा करके लोगों का जहन खराब किया। जो भी गवर्नर थे उस वक्त के उनके जहन को खराब किया गया। और दूसरा सबब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में बड़ी खुशहाली थी, बड़ी खुशहाली थी। और जानते खुशहाली के अय्याम में लोग बहक जाते, लोग बहक जाते।
तो खुशहाली की बुनियाद, लोगों के पास दौलत की रेल पेल थी, दौलत की कमी नहीं थी। हर आए दिन बैतुल माल की तरफ से जो है गल्ले बांटे जाते थे, ऐलान किया जाता था कि अपने हिस्से का ये आपका पनीर है, ये आपका घी है, ये आपका गल्ला है, ये आपका फला, ये आपका फला है। ये सारी चीजें तो जो है हिस्सा लगा करके बैतुल माल से घर घर तक भिजवाए जाते थे। बड़ी खुशहाली थी। तो खुशहाली में लोगों ने फितना बर्पा करना शुरू कर दिया। खुशहाली में लोगों को फितना ज्यादा करना आता है। और तीसरा सबब उस्मान बिन अफ़्फ़ान की नरमी। इनसे पहले की जो खिलाफत फारूकी थी, उसमें किसी जालिम को जुरात नहीं हुई जबान हिलाने की, हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जमाना आया तो इनकी नरमी की वजह से लोगों ने जबान खोलना शुरू कर दिया। इनकी नरमी की वजह से फितने बर्पा हुए, क्योंकि बहुत नरम दिल थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान बड़े रकीकुल कल्ब थे। और चौथा फितने का सबब आपकी शहादत जिस वजह से हुई, जिन फितनों को लेकर के, उस फितने का चौथा सबब कि जो लोग जजीरतुल अरब में नए नए मुसलमान हुए थे, अल्लाह के नबी के वफात के बाद मुर्तद होना शुरू हो गए। खिलाफत सिद्दीकी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ एक महाज कायम किया, है ना। जो है उनके खिलाफ एक जंग लड़ी किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तो उस जंग के अपनी जान के डर से जान बचाने के लिए जो लोग मुर्तद हो गए थे वापस इस्लाम में आ गए। तो अबू बकर के जमाने में भी हिम्मत नहीं हुई, उमर बिन खत्ताब के जमाने में भी हिम्मत नहीं हुई। अब जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जमाना आया तो इनके नरम दिल में तो इस्लाम के खिलाफ कुछ बातें थी, इस्लाम के ताल्लुक से नफरतें तो थी ही दिल में, नफरतों को उन्होंने पाल रखा था, लेकिन मौका मिल नहीं पा रहा था आवाज उठाने का। उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जब जमाना आया तो नरमी की वजह से अब दुश्मनी अपनी निकालने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि तलवारों के जोर से ये आए थे, डर से आए थे, इस्लाम में मुर्तद हो गए थे। उसके बाद जब जंग होना शुरू हुआ तो वापस आ गए। अभी मौका नहीं मिल रहा था इनको आवाज उठाने का, लेकिन इनकी नरमी की वजह से इन्होंने मौका पाया और आवाज उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि जो नए नए मुसलमान हुए थे और मुर्तद हो गए थे, वापस जो है दोबारा उनको इस्लाम में लाया गया था, वो लोग ये नहीं पसंद कर रहे थे कि मक्का के जो भगेड़ू, वो भगेड़ू बोलते थे मुहाजिरीन को, कुरैश के लोगों को, जो हिजरत करके अपना घर बार सब कुछ कुर्बान करके, कारोबार सब कुछ कुर्बान करके, तज करके मदीना आए थे, उनको वो गलत नजरिए से देखते थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये कुरैशी लोग जो है खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने। वो बिल्कुल इस बात से खुश नहीं थे। इसलिए उन तमाम चीजों को, तमाम दुश्मनियों को निकालने के लिए इनकी नरमी की वजह से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला पर चढ़ दौड़े। इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले नशिस्त में हम मजीद इसके कंटिन्यू आगे करेंगे, इसकी मजीद बातें आपके सामने रखेंगे, मजीद वजाहत रखेंगे कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत कैसे हुई, इनमें मेन कौन लोग थे। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है